गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारा आज का नया चैप्टर क्लास क्या है? रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो और प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और क्या आपके पास एवं समानुपात। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? अनुपात, रेशो की। और इस चैप्टर का यूज आगे भी होता है। रेशो आपके पास आगे कुछ एक चैप्टर में यूज होती है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले अनुपात। अनुपात में क्या करेंगे? सबसे पहले दो समान मात्रक वाली जो आपके पास क्या होगी, राशियों की बात होगी। कोई भी, जैसे मान लो मैं कर दूं, यूनिट समझ रहे हैं आप? देखो आपके पास कोई भी चीज खरीदते आप, जैसे आलू खरीदते आप केजी के हिसाब से खरीदते ना। ठीक है, समान मात्रक वाली। और क्या है, मान लो जैसे कोई ले ली, गोभी ले ली, सब्जियों की बात कर रहा हूँ ना मैं, वो भी क्या आपके पास है ना, समान यूनिट है ना इनकी। ठीक है, समान मात्रक है ना, इनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इनका कंपैरिजन ही आपके पास क्या क्या होता है? अनुपात कहलाता है। ठीक है, जब क्या करेंगे, दो समान मात्रक वाली, लिख लो चाहे, जब दो समान मात्रक वाली राशियों में से, जब दो समान मात्रक वाली राशियों में से जिनकी मतलब यूनिट क्या होगी, सेम होगी, में से एक राशि की तुलना दूसरी राशि से करते हैं, दूसरी राशि से की जाती है, वह तुलनात्मक मान, जो कंपैरिजन किया ना हमने, ठीक है, जो वैल्यू आई आपके पास, वह तुलनात्मक मान दोनों राशियों के बीच का अनुपात कहलाता है। दोनों राशियों के बीच का अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब ये आपके पास ऐसे लिखते हैं अनुपात को, दो बिंदु है ना भाई, ए अनुपात बी ऐसे, और ए को बोलते हैं प्रथम पद और बी को बोलते हैं द्वितीय पद। ठीक है, ये आपके पास, और प्रथम को एक बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट आपके पास, और दूसरा होता है कॉन्सिक्वेंट, द्वितीय होता है। इसको क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये आ गया ऐसे कॉन्सिक्वेंट। अब इसको जो आपके पास अनुपात में लिया ना हमने, अब देखना इसको कैसे लिखेंगे, देखना जरा। जो ए अनुपात बी है, ए बटे बी को पी, जो ए है क्या आपके पास, न्यूमरेटर अंश, और बी क्या है, डिनोमिनेटर हर। ठीक है, ए अंश और ए क्या है, हर। इसको हम ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यही अनुपात होता है जो बिंदिया लगाई ना, तो ये आपके पास अनुपात है। तो मैंने अनुपात में क्या बताया, क्या होगा, दो समान मात्रक वाली जो जिनकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी, है ना, उनमें से किसी एक राशि का, ठीक है, कंपैरिजन दूसरी राशि के साथ करते हैं, और उनके बीच में जो तुलनात्मक मान आएगा कंपैरिजन करने के बाद, ठीक है, वही क्या कहलाता है, दोनों राशियों का अनुपात कहलाता है। ठीक है, मतलब ये अनुपात, इसको a अपॉन बी भी लिख सकते हैं हम, है ना। और जो ये आपके पास क्या प्रथम पद है, क्या बोलेंगे इसको, प्रथम पद को बोलते हैं क्या, एंटीसीडेंट, है ना। और उसके बाद जो b है द्वितीय पद, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपने। इतना डन है। अब ध्यान रहे, कंपैरिजन पर भी कर सकते हैं, यूनिट सेम हो, क्या हो, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, ₹2 और 50 पैसे का अनुपात है, क्या है, ₹2 और 50 पैसे का अनुपात
क्या है? चलो बताइए इसको जल्दी। मैंने क्या बोला, सुनना मेरी बात अब। मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं आपकी बात करूं, इधर कंपैरिजन अगर करना कि जैसे मैं बात करूं साहिल मैथ में बहुत तेज है, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसकी बात करूं मैं इंग्लिश में, क्या नाम है इसका, और जो लकी है ये इंग्लिश में बहुत तेज है, कहीं कंपैरिजन कर सकता हूं मैथ्स अपनी जगह और इंग्लिश क्या है अपनी जगह है, ठीक है। अगर हाँ मैथ्स की करता दोनों में तो मैं कंपैरिजन कर सकता था कौन ज्यादा तेज है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो साहिल ने मैथ्स में 100 में से 70 नंबर प्राप्त किए, ठीक है, और क्या नाम है लक्की ने इंग्लिश में 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, तो कौन सबसे ज्यादा तेज है? कर सकता हूं उनका कंपैरिजन? नहीं, मैथ्स का अलग है। हाँ अगर एक ही सब्जेक्ट में वो इनके मार्क्स होते फिर हम कंपैरिजन कर सकते कौन ज्यादा तेज है कौन, है ना, कर सकते थे ना हम। तो वैसे ही आपके पास ये रुपए में और एक है पैसे है। सबसे पहले यूनिट क्या करो, सेम करो। यूनिट सेम कैसे करेंगे? सबसे पहले अब यहाँ पे रुपए को क्या कर दो पैसे में, ये तो पैसे ही है ना। अब रुपए को पैसे में कैसे करना, सुनना मेरी बात। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। एक रुपए में 100, तो 2 रुपए में कितने पैसे होंगे? 200। मतलब देखो 2 रुपए, देखो नहीं लगता पता है, एक में सबसे ए रखना है याद, बस ये तो पता होना चाहिए। 1 से 2 कैसे बना? गुना 2 किया, तो यहाँ पे क्या करना, 100 गुना 2 कितना हो जाएगा? 200। ये 2 गुना 100 200, 200 आया ना। तो मतलब 2 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 200। अब कर सकते हैं कंपैरिजन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 200, और यहाँ पे अनुपात 50, तो आएगा नहीं आया। या ऐसा लिख सकते हैं इसको, अगर सुनो मेरी बात, अगर ये आ गया ना, आप ऐसे दो पहले फ्रैक्शन में लिख लो इसको, इजी होता है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब दोनों पैसे में है ना, तो ये कर सकते हैं, कब करो तब लिख सकते हैं आप। और 5 चौक 20, कितना आया? 4/1। भाई दूसरी साइड को देना पड़ेगा मैं, है ना। 5 कम 5, 5 चौक 20, तो क्या है इसको कैसे लिख सकते हो? 4/1, ये आया अनुपात इसका। बोलो डन है? ऐसे करना, मिटाऊं? यस सर। अब आ जाओ 5 किलोग्राम और 500 ग्राम का अनुपात क्या है? करो जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके रुको एक मिनट। पर इसको 10 अनुपात मैं देता हूँ, रुक जाओ, चल करो। इसका भी सर ये 10 अनुपात 1 कर दो। इसमें क्या होगा? 5 ये मीटर में है ना, यस सर। किलोमीटर को मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। तो आपको कितना होगा? 5 किलोमीटर, 1 में 1000, तो 1 से 5 कैसे गुणा किया? इधर भी गुणा कर दो बस, 5000 मीटर, ठीक है। अब ये आपके पास ऊपर रखो 5000, और ये आपके पास 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट के ना, 5 कम 5, 5 2 10, कितना आ जाएगा? 10/1, क्या है? 10 अनुपात 1। अब बोलो इतना डन है? तो ऐसे करना है आपने, इतना डन।
7 महीने और 12 साल का अनुपात क्या है? एक मिनट। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। चलो 4 मंथ और 7। जल्दी करो। क्या है ये? तो महीने है ना, इसको करो। एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 मंथ। कितने साल होता है? 7। 7 साल में गुणा 12, 7 गुणा 12 कितना? ठीक है, तो आपने क्या करना है? 4/84। अब 4 एकम 4, 4 2 8, 4 एकम कितना है? 1 कर 5 24। इक्की भाई 21। कैसे? हाँ ठीक है 21। ऐसे करना, ठीक है, डन। बोला क्या बता? ये मैंने बोला एक साल में कितने होता है? 12। 7 साल में देखो 7 कुछ है ना, एक का लगे मतलब 7 भी कितने होंगे? देखो एक से नहीं लगता, पता है 1 से 7 कैसे बनाया? गुणा किया तो यहाँ पे गुणा कर दो। यार ठीक बात है, एक में आपके पास 12 है तो 7 साल में कितने होंगे? सर 4 महीने को कर दीजिए, 12 से गुणा तो 12 महीने होते हैं ना। ठीक है। वो तो आया है क्या नाम उसका? पीयूष है भाई, पीयूष तो आया है। अब उसके बाद अब आ जाओ अगला आपके पास। अब है व्युत्क्रमानुपात। क्या आपके पास? व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स रेशो। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है इसको? इनवर्स रेशो। ध्यान देखना, व्युत्क्रम उसका उल्टा कर देना बस। सुनो मेरी बात, जैसे आपके पास क्या है? a/b दिया हुआ है, ठीक है, a/b दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे a/b, इसको उल्टा कर दो बस 1/, व्युत्क्रम क्या 1/ है ना। तीसरे वाला ऐसे नहीं आया है, ये ऊपर नहीं चल जाए तीसरे वाला। मतलब आपने याद रखना a/b है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? b/a। b/a। बोलो आया कि नहीं आया? जैसे क्वेश्चन है आपके पास, दो संख्याओं के बीच अनुपात, दो संख्याओं के बीच अनुपात कितना दिया है? 7/8। तो इनका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? 8/7। बोल लगा इसका बता। ये आपके पास क्या? व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, इन टर्मों को थोड़ा स्पीड में पकड़ूंगा मैं, मतलब कुछ नहीं, आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन कम ही आते हैं, कई बार आ जाता है यहाँ से, तो एक बार में थोड़ा हल्के हल्की जरा मतलब पता होना चाहिए टर्म में। नेक्स्ट है आपके पास वर्गमूलानुपात। क्या है?
वर्गमूल अनुपात, वर्ग अनुपात है, सॉरी, वर्ग अनुपात, डुप्लीकेट रेशो। वो तो क्लास खत्म होने वाली है, ऐसे बीच में लगेगा बता। डुप्लीकेट रेशो, इसमें क्या होगा, आपके पास दो संख्याओं का अनुपात लिख सकते हैं आप, दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी दिया हुआ है, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे उसका वर्गानुपात, वर्गानुपात मतलब उसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर पूरा है, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच तीन का अनुपात 3:4 है, दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है, तो इनका वर्ग अनुपात क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा भाई, 3 3 9 4 4 16, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको बोलते हैं वर्गानुपात, ठीक है, डन। जल्दी वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास, देखना, आपके पास दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, ए अनुपात बी, तो उनका वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल पता है स्क्वायर रूट, तो वर्गमूल अनुपात क्या आ जाएगा इसका, √a रेशो √b, बोलो ये नहीं होता वर्गमूल, बस वो आपने उसमें क्या कर देना है, इंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है, आ गया वर्गमूल अनुपात। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 16:25, इसका वर्गमूल अनुपात क्या हो जाएगा, 4 और 5, क्या जाएगा, आपने क्या करना, 16 का वर्गमूल रेशो 25 का वर्गमूल, क्या आ जाएगा, 4 इतना तो पता है ना। यस सर, अब किसका स्क्वायर होता है 16, 4 का, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है ना, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ये भी एक, हाँ, बेस की पावर होल पावर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो ऐसे नहीं हो जाता है, ऐसे नहीं होता, 2 से 2 कट कितने बचा, 4 ही आया, ठीक है, क्या आ गया, 4 और 5, किसका स्क्वायर होता है 25, 5 का, और 25 का स्क्वायर रूट 5, ये आया आपके पास, ठीक है, डन। ऐसे करना होगा, ये टर्म लिखते जाना, ऐसे भूलना मत इनको, यहां से कई बार ऐसा आ जाता, एक आध क्वेश्चन मतलब हो ही जाता है कई बार, वैसे यहां से समाधान नहीं होती इन टर्मों से, पर पता होना चाहिए आपको, अगर आ गया तो कर सके। अब घनानुपात क्या होते हैं, घनानुपात, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिप्लिकेट है ना, ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट रेशो, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिप्लिकेट रेशो। अब इसमें क्या होता है, घनानुपात, घन कर देना आपने, ट्रिप्लिकेट मतलब आपने देखो आपके पास दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी, ए और बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और इसका घन अनुपात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्यू रेशो बी क्यू, बोलो आया नहीं आया। मान लो आपके पास संख्या दी है क्या, 2:3, इसका ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब रेशो 3 का क्यूब, दो देखो 2 का क्यूब क्या लिखते हैं, 2 × 2 × 2, ऐसे ना, 2 2 4 2 8, और 3 3 होती है 27, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये ऐसे नहीं मिला तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, जो पहले वाला ऊपर, नीचे दूसरे वाला नीचे, ठीक है, डन। यह घनानुपात,
एक होता है घनमूलानुपात, मतलब घनमूल क्यूब रूट, ठीक है। क्या आपके पास घनमूलानुपात, सब ट्रिप्लिकेशन करना, ओके। घनमूला अनुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशो, घनमूला सॉरी घनमूल घनमूल, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी दिया हुआ है, दो संख्या का अनुपात क्या है, ए अनुपात बी। अब इनका घनमूल अनुपात, अब देखो स्पीड में इसलिए चलेगी कि पता घनमूल क्या करना, क्यूब रूट, ठीक है। घनमूल अनुपात क्या हो जाएगा इसका, ध्यान रहे क्यूब रूट, ध्यान रहे क्यूब रूट, यहाँ पे लिखा हो तो कुछ भी लिखा होगा स्क्वायर रूट होता है ना। अब आपके पास दे दिया जाए, मान लो 8 रेशो क्या दे दी 27, ठीक है। इसका क्या करेंगे, घनमूल 8 घनमूल 27, बोलो किसका क्यूब होता है 8, 2 का, तो 8 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 2। किसका क्यूब होता है 27, 3 की होती है 27, तो 27 का क्यूब रूट बोलो आया कि नहीं आया इतना, तो इतना डन है। ये चीज याद रखना बस, ये तो मैं जस्ट आपको इसलिए बताई, ये तो इजी है, कुछ भी नहीं है करने के लिए, ठीक है। पर याद रखना मैं बोल रहा हूँ, कई बार आ जाता है यहाँ से। हो गया ये आपके पास। तो रेशो के बारे में क्या बोला आपने, समान मात्रक वाली जो आपके पास राशियां हैं उनका क्या करेंगे, कंपैरिजन, एक राशि का दूसरी राशि के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन, वही क्या कहलाता है आपके पास, उन राशियों का अनुपात, ठीक है। अब आ जाओ प्रोपोर्शन में, समानुपात, हेलो नहीं आप आपके पास है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है आपके पास, अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपके पास दो राशि, चार राशियां दी होगी अभी, दो राशियों का, और फिर जैसे अनुपात में करते हैं ना दो राशियां,
अब दोबारा दो राशियों का, अब जो आपके पास क्या होगा, एक अनुपात का दूसरे वाले के साथ क्या करेंगे, आपके पास जो दो समान मात्रक वाली राशियों का क्या करेंगे, अन्य समान वाली राशियों जो के अनुपात के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन आपके पास लिख लो। यदि चार राशियों में से किन्हीं दो समान मात्रक वाली राशियों के बीच का अनुपात, दो समान मात्रक वाली राशियों के बीच अनुपात अन्य दो समान मात्रक वाली राशियों के बीच के अनुपात के समान हो। देखो आपके पास क्या दी है, यदि चार राशियों में से किन्हीं दो समान मात्रक वाली राशियों का अनुपात अन्य दो समान मात्रक वाली राशियों के साथ अनुपात समान हो, तो ये आपके पास क्या होता है, वो ये कहलाता है आपके पास समानुपात। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। देखो दो समान राशियां ले लिया, ए और बी ले ली पहली, ठीक है, इनके बीच अनुपात है ना, और दूसरी ले ली क्या, सी और डी, इनके बीच अनुपात, ठीक है, इनके बीच अनुपात, इनके बीच में अनुपात, ए वाला अनुपात इसके क्या आ जाए, बराबर। अब देखिए कैसे, ए अनुपात बी, समान अनुपात को कैसे लिखते हैं भाई, जैसे अनुपात लिखते हैं अनुपात लिखना बस, ठीक है, ये आया सी अनुपात डी, ये आपने याद रखना है, ये आपने क्या करना है, याद रखना है, ये आपके पास बस यही है इसमें, ठीक है, लिखना आ जाएगा। तो ऐसे करना है, जैसे आपके पास एग्जांपल है, मान लो जैसे ले ली मैंने, ये ले लिया मैंने 3, 6, 9, 18, ठीक है। अब ए और बी पहले दो के बीच अनुपात, फिर उसके बाद समानुपात, ठीक है, समानुपात 9:18, बोलो आया सेम कि नहीं, इसका कितना आया, 3 2 6, मतलब 1:2 ही नहीं आया इसमें, ठीक है, और यहाँ पे 9 2 18, 1:2 ही नहीं आया, आया ना समान, मतलब ये बराबर है, मतलब है वो है बराबर कि नहीं, मतलब ऐसे आएगा, जरूरी नहीं क्या होता है, देखो अलग अलग इंडियन है, ठीक है, पर इनका अनुपात क्या है, समान है आपके पास, वही आपके पास क्या होता है, समान अनुपात। अब ध्यान से देखना, जो अब करवा रहा हूं ना मैं, अगर पेपर आया इजी फिर पढ़ता ही नहीं। अब देखना मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा अब, चलो इसको बोलते हैं मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शन, बहुत बार पूछा गया है, मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन आपके पास। अब ध्यान से देखना, बीच वाला निकालना आपको, दो दे दिए ए और बी, ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, मैं ऐसे बता रहा हूँ, वैसे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगा, वही रखना है याद। तो देखो कैसे, ए अनुपात एक्स, एक्स वो बीच वाला निकालना ना, ठीक है, एक्स अनुपात बी, ऐसे याद रखना आपने, ठीक है, डन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये याद रखना। अब आपके पास जो आपके पास बाहर वालों की क्या कर देनी आपने, जो बाह्यों का गुणनफल है ना, ठीक है, किसके बराबर, जो अंदर है अंतों का, ठीक है, ये आपके पास क्या करना आपने, जो आपके पास बाह्य पद है आपके पास, या मध्य लिख लो पहले, एक ही बात है ना, ठीक है, बाह्य पदों को लिख लो, इसको बोलते हैं बाह्य पदों का गुणनफल, ये पहले मध्य लिख लो, चाहे मध्य पदों का गुणनफल बराबर है किसके, बाह्य पदों का गुणनफल। बोलो बाहर, ये याद रखना बस,
बाहर बाहर वालों की गुणा, क्योंकि आगे भी होगा इसका यूज ध्यान रहे, अभी याद रख लो इसको। बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, अंदर का लिख लो पहले, x गुणा x और a गुणा b। ये नहीं आया, ये आया। अब x गुणा x, x का स्क्वायर कुछ एक बोलते 2x भी बोलेंगे, मेरे को पता है, और कुछ एक शिविर है, मतलब ऐसे बोलने वाले थे। a to b a b आया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास x की पावर है 2। जब पावर 2 है, इसको ले जाना दूसरी साइड, तो क्या बन जाएगा, वो बीच वाला है तो निकालना हमने, क्या जाएगा, स्क्वायर रूट या पावर 1/2, 1/2 स्क्वायर रूट ही हुआ ना, ये दूसरी साइड जाके इसको इसका रेसिप्रोकल कर लेना, 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। आप सोच रहे होंगे इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/2 जो दिया है, 1/2 या 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। ये आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला ये निकालते हैं मध्य का। अब आपको पता क्वेश्चन कैसे आएगा, चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं। कोई घूम रहा है बाहर, देखना जरा कौन है, मारा ना परे तक नजर, आया तो आया था कोई है। हाँ जी, कौन, आप लेट हो गए, मैंने किया तो था इशारा आपको। मैं कैसे निकल गई गाड़ी चलाने के लिए हम लोग गाड़ी चलाने के लिए। अच्छा, चलाने के लिए, अच्छा अरे तो फिर तो दिक्कत नहीं है, हाँ सर। दिक्कत नहीं है फिर तो। अब देखना जरा, अब निकालना हमने मध्य अनुपात, 3 एवं 12 का मध्य समानुपात। क्वेश्चन है आपके पास 3 एवं 12 का मध्य समानुपात। निकालिए मध्य समानुपात, तो किसके, 3 और बीच के मध्य निकाला ना, बीच में ए क्या आपके पास ध्यान, पहले वाला क्या है, ए और ए क्या है, बी। मध्य समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है ना, मतलब कुछ भी ले लिया, वो एक्स ले लिया इनके बीच में। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए की वैल्यू, सॉरी अंडर रूट ए बी 3 गुणा 12 कितना आ जाएगा, 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, ये आ गया आपके पास क्या, मध्य में आपके पास। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने बोला समान होना चाहिए, मतलब मध्य में हुआ 3 6 समान बात 6 और 12, ये नहीं आया, 1 और बाद 2, 1 और बाद 2 आया कि बराबर, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा बोला, मध्य अनुपात बोलेंगे जिनका बोलेंगे अंडर रूट ए इनटू बी, बस गुणा करना है उसका स्क्वायर रूट निकालना बस। ठीक है, डन हो जाएगा। अब निकालिए 16 और 25 का, 16 और 25 का। अब यहाँ पे कुछ एक फंसेंगे, चलेंगे लो मल्टीप्लाई करने, फिर लगेंगे स्क्वायर फैक्टर निकालने। देखो ए क्या है, बी है, दे के किया मैंने, अंडर रूट ए बी 16 गुना 25 इतना होता है ना। अब यहाँ पे कुछ ये करेंगे 16 गुना 25, फिर उसको आगे निकालेंगे स्क्वायर रूट। अब आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया, अंडर रूट ए बी किसका बराबर होता है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, बताया कि नहीं बताया, ये लिख लेना साइड में। ठीक है, प्लस में नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई में, है ना। इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5 हो गया काम बस। देखो इतना ही, आप लेंथी बना रहे थे इसको। सुनो, आज मैथ की क्लास ले देता मैं थोड़ा, कि टेस्ट देना है, टेस्ट है पर ऐसे फॉर्मेलिटी तो नहीं करेंगे, है नहीं आज आज
अभी तो क्लास लगी इसके बाद इंग्लिश की, फिर होगा है। कुछ नहीं आता। अब ढूंढना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन पेपर जो 1 घंटे का हो, है ना। ऐसा क्वेश्चन पेपर 1 घंटे का हो, कोई नहीं इसी साथ ढूंढते हैं। क्या याद है देखो सिविल टेस्ट की? देख लेता हूँ, चलेगा ना? कहाँ? टेस्ट है कब? 20 को जाना पड़ता है। पेपर कब है? 22 को कहाँ पेपर? शिमला। मतलब इतने पहले जाना, 20 को जाना, पेपर 22 को। पता नहीं हमारा भाई होता उसने मतलब शिमला में बस से नहीं आ रही है, बस संडे के दिन ना। कैसे वैसे नहीं आई? ऐसा बोला तो नहीं पेपर संडे कब है? 21 को संडे। 21 को संडे, मतलब यहाँ से जा रही है बस ये। मंडी से नहीं मिलती है कई बार, प्राइवेट बस में। सुनो वो इधर से जाती है बस से। फिर और आएंगे फिर पर क्लास। पर सुनो हाँ नहीं ठीक है, 22 को निकला पर शाम को कि बाई भी मिस इधर, बी मिस 22 को टेस्ट है, 20 को इधर से सुबह चले ना। शाम को। हाँ तब ठीक है। संडे को क्या करना तुमने इधर वैसे घुमाना उधर बढ़िया, पेपर के 1 दिन पहले बढ़िया रिलैक्स होके फिर अगले दिन बैठना पेपर में। ठीक है कोई नहीं, ले लेंगे कोई नहीं यार नहीं इस फिर व्यास बोला है अभी सर, नहीं सुन लेते हैं इसकी। देना आज भी पेपर तो ही निकालो। मेरी तरफ से डेली डेली पेपर देने वो कौन है पेपर देने वाले रहेगी ना। हैं? रोज दिन रहेंगे कि टेस्ट हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। पेपर कौन देना चाहते हैं आज? मैं ले लूंगा जी, जो देना चाहता हाथ करो, पढ़ो उतने क्वेश्चन पेपर लाना मैंने फिर 1 2 3 बस 3 ही। हाँ देना 4 पीछे ये भी बोला देने। देना भाई 4 ही है बस। हो गया मीन प्रोपोर्शन, मीन हुआ बीच में, मीन मध्य मतलब बीच में, उन दोनों के बीच में। ठीक है अब नेक्स्ट है आपके पास तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है अब थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है देखना जरा। क्या होता है अब इसमें क्या होता है आपके पास, जैसे लिखो मैं वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मतलब आपने तीसरा निकालना है, 2 दिए होंगे आपने क्या करना है, तीसरा निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, पहले वो बीच वाला था ना। ठीक है अब कौन सा निकालना, लास्ट वो बीच में था ना, है ना। अब आपने क्या निकालना, तीसरा निकालना, ए अनुपात बी अनुपात। अब यहाँ पे क्या बनेगा देखना जरा, बाहर वालों की गुणा और अंदर की गुणा, क्या जाएगा a इंटू एक्स बराबर है b इंटू बी का मतलब b स्क्वायर, और x हुआ ना थर्ड। ठीक है ये पहला है, दूसरा फिर तीसरा। ठीक है तो आपके पास क्या जाएगा, a वाला इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करें इधर आके b स्क्वायर बाय a आया आपके पास। ऐसे निकालते थर्ड, मतलब b स्क्वायर अपॉन a, मतलब जो बाद वाला दिया उसका स्क्वायर कर दो और अपॉन में a आपके पास, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है रिपीट करना पड़ा ना इधर, तो मतलब ये आपके पास क्या, थर्ड समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन, a रेशो b रेशो x निकाला ना थर्ड, तो x इक्वल टू क्या, b स्क्वायर अपॉन a, थर्ड में ध्यान रहे। पहले में क्या किया रूट ab, और थर्ड में मतलब जो मध्य अनुपात में क्या था आपके पास समानुपात में रूट a इंटू b, और इसमें क्या है x इक्वल टू क्या, b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है याद रखना, जैसे क्वेश्चन लिखो ध्यान से देखना। 8 एवं 4 का तृतीय समानुपाती, आठ एवं 4 का
तृतीय समानुपाती क्या होगा बोलो? 4 करो जल्दी करो, ये और भी करने दो औरों को भी। ये आपके पास सुनो, पहले वाला ये, दूसरे वाला बी, ऐसा नहीं भाई बड़ा छोटा देखा। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? x इक्वल लिखा था बी स्क्वायर अपॉन बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर होगा 4 गुना 4 बटे 8 हुए क्या आया? ये आया आपके पास क्या? तृतीय वाला, तीसरा। डन, ऐसे करना आपने। वो लगा तृतीय का ऐसा निकाला 20 स्क्वायर अपॉन ए। जो दूसरे वाला है ये ध्यान रखना, ये पहले वाला ए और ए बी होता है, दूसरे का स्क्वायर अपॉन पहले वाला। ठीक है, ऐसे करना। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास चतुर्थ समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या आपके पास? चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, चतुर्थ फोर्थ अब यहाँ पे देखना जरा, अब है यहाँ पे फोर्थ, मतलब ये 2 हो गए, ये 3, चौथा एक्स ले ली। ठीक है, अब इसमें बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गिरा, a गुणा x बराबर है b इंटू सी। बोलो ये नहीं आया? और x क्या हो जाएगा? b c अपॉन ए मल्टीप्लाई करे तो आके बोलो ये नहीं आया? तो लग रहा है पता पूजा नहीं यार, सॉरी, लग रहा था पीछे रोहित पक्का, संदीप, ये आपके पास बस याद रखना बी सी, मतलब दूसरा इंटू तीसरा बटे पहला, ऐसे याद रखना। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 3 दियोगे, क्वेश्चन है आपके पास 3, 4 एवं 5 का चतुर्थ समानुपाती क्या आएगा बोलो? किसी के पास दिल्ली पुलिस की बुक है? क्या आपके पास? कहाँ है? कितना है? 20%। देखो ये है ए बी ए सी, क्या जाएगा? चौथा x इक्वल टू बी सी अपॉन ए, क्या जाएगा? 4 गुना 5 बटे 3, 20 बटे 3, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसे करना आपने। ये आपके पास चतुर्थ अनुपात। इधर डन भाई। कितना डन है? डन है इतना? ये थी आपकी मेन टर्म है। ये जो 3 करवाएंगे लास्ट में ना भी, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार आए यहाँ से। एक और कर लेते हैं कि बस, ठीक है, ज्यादा भीड़। वैसे ये अगली टाइप कोई नहीं, मारा नजर।